अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस एजाज लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 4 के टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सबसे पहले हम इंडस्ट्री को देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या चीज़ है। इंडस्ट्री दरअसल एक ऐसी जगह होती है जहां साजो सामान तैयार किया जा रहा होता है, जहां सामान की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है या फिर सर्विसेज दी जा रही होती है लोगों को। इंडस्ट्री एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां साजो सामान, अशिया, गुड्स की प्रोडक्शन की जा रही होती है। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री पहले होती थी वहाँ मैकेनिकल मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इस मशीन को, इन मैकेनिकल मशीनरी को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाने लगा है, जिसकी वजह से इन मैकेनिकल मशीनरी की कंप्यूटराइज्ड मशीनरी में कन्वर्ट होने की वजह से एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम डिफरेंट सोर्सेज से करने लगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास रोबोट्स का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रोबोट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क। A robot is an automatic programmable machine. It moves and performs mechanical tasks. Some application of robots are as follows. हम पढ़ते हैं, इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रही है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कम करें, कि इंसान की अपनी एफर्ट कम हो और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना कंप्यूटर से ले, ऑटोमेटिकली करे, या अपना काम मशीनरी से ले। मतलब कहने का है कि इंसान की कोशिश यही रही है कि वो ह्यूमन एफर्ट को कम करे और अपना ज़्यादा काम मशीन से ले। इसी तरह रोबोट एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क होता है उसके रिलेटेड अपने फंक्शन को स्मूथली परफॉर्म करवाना होता है। तो हम उस रोबोट को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। रोबोट ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जिसमें इंसान का काम करना मुश्किल हो, मतलब इंसान को अगर जान का खतरा हो जाए, लेकिन जो रोबोट होगा क्योंकि वो प्रोग्रामेबल मशीन है, उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो इम्पॉसिबल वर्क हम रोबोट से लिए जा सकते हैं। जैसे असेंबली एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, गाड़ियों को पेंट करने के लिए हम डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करते हैं। हम अपनी मेंटेनेंस के लिए, केबल्स की मेंटेनेंस के लिए हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वायर्स की मेंटेनेंस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड सैंपल्स के लिए या डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स के लिए हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री के फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। Many car factories are completely computerized. Cars are assembled by computer-controlled robots. These systems work quickly than human beings and becoming popular. बहुत सी कार फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टोटली कंप्यूटराइज काम किया जाता है। ठीक है, अगर हम अपनी कार असेंबलिंग के बारे में देखें, जहां हमने एक कार को कंस्ट्रक्ट करना होता है या जहां कार के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन कार के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर रोबोट्स, जो कि एक टाइप है, हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वेटर की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम काम जो वेटर कर रहा होता है, रोबोट को गाइड कर दिया जाता है। रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इसी तरह जब हम इन रोबोट्स की मदद लेते हैं, जब हम इन कंप्यूटर मशीनरी की मदद लेते हैं, तो हमारे काम बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से हो जाते हैं एक इंसान की निस्बत। इसी तरह इसका सेकंड फेज डिज़ाइनिंग सिस्टम है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कैड सिस्टम होता है जो कि अभी हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड को देख जी स्टूडेंट्स, अब हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे।
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइन and build production model using software. It is also used to test these models. स्टूडेंट, जैसा कि अगर हम देखें, हमने एक घर बनाना है तो घर बनाने से पहले हम उस घर का एक मॉडल बिल्ड करते हैं, हम उस घर का एक नक्शा बनाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। इसी तरह कंप्यूटर को यूज़ करके जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है और प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं। मतलब इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का नाम देते हैं। और ये डिज़ाइन इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। इस डिज़ाइनिंग फेज में कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज़ लिस्ट। डिज़ाइनिंग फेज में तमाम पार्ट्स को चेक किया जाता है और उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। आउटलाइन द प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ द पार्ट्स। कंप्यूटर के इस डिज़ाइनिंग फेज में प्रोडक्ट के तैयार करने के तरीक़ेकार को वाज़ेह किया जाता है और इनके पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली टू द मशीन। और फिर उस मशीन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इस डिज़ाइन को फाइनल कर दिया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये जो सिस्टम्स के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर, अच्छी क्वालिटी के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है कि जिसकी मदद से हम एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, अब हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री के सेकंड पॉइंट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। इट इज़ यूज्ड एट डिज़ाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में उन प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसको मैन्युफैक्चर करना हो। अब ये वो प्रोसेस है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें प्रोडक्ट को रियल फेस में मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंप्यूटर जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं। अब इस फेस में इंसान भी ये काम कर सकता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन बहुत क्विकर होंगी, बहुत जल्दी होंगी और एफिशिएंसी भी कैरी करेंगी। कैम सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें, प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी। तो हम तमाम प्रोडक्ट बिल्कुल दुरुस्त तैयार कर सकते हैं। तमाम प्रोडक्ट की क्वालिटी मुकम्मल तौर पर और काबिल इतबार होगी। इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से प्रोडक्शन बहुत सस्ती होगी। प्रोडक्ट डिज़ाइन को आसानी से बदला जा सकता है। इस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट को विदाउट एनी ब्रेक तैयार किया जा सकता है। अब क्योंकि हम कंप्यूटर की मशीनरी का यूज़ करें तो इस तरह हम प्रोडक्ट को मशीन की मदद से तैयार करें, इस तरह हमें लेवल ऑफ पर्सन्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जी स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरे साथ इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।